हेलो गाइस, आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जैसे कि आप लोग को बार बार सूचित कर रहे हैं कि लगातार आप लोग को मैं ऑनलाइन के थ्रू देते आ रहा हूँ और आगे भी ऑनलाइन माध्यम से ही क्लास देते रहूँगा। भले आपको नेक्स्ट 21 सितंबर से स्कूल खुल जाए, कॉलेज खुल जाए, कोचिंग हम लोग का भी खुल जाए, क्योंकि आपका सिलेबस जो होगी लगभग वही रहेगी, लेकिन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आपको ज़रूरी है होल सिलेबस पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन का लेवल तो आपको चेंज नहीं करेगा। बच्चों, आप लोग जानते हो जैसे कि आईआईटी मेडिकल नीट की बात करते हैं, वहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन का लेवल 11-12 दोनों होता है। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं, चलो लॉकडाउन है, ख़त्म करते हैं बात, फिर तो एग्ज़ाम में होगा ही नहीं, थोड़ा इधर उधर। तो आप सिर्फ बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी करो, अपने लाइफ को सक्सेस नहीं देख रहे हो। सक्सेस हमारे पास कहाँ है? जब तक होल सिलेबस आप नहीं पढ़ोगे तो अपनी लाइफ को सक्सेस नहीं करोगे, अपने नॉलेज को सक्सेस बूस्ट नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट पढ़ा देंगे, सितंबर में आएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम, 5 महीना में आपको क्या पढ़ा देंगे? घोल के पिला देंगे? मैं नहीं ना। इसके लिए आपको ज़रूरी क्या पड़ता रहेगा? ऑनलाइन क्लास का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आप आदी हो जाओ, जैसे अपने मोबाइल पर फेसबुक चलाने की, व्हाट्सएप चलाने की आदी हो गए थे ना, वैसे ही ऑनलाइन क्लास करने का आदी हो जाइए, ठीक ना। पानी यार पी लीजिए, अब स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास, तो पिछले क्लास हम लोग जो देखे थे बच्चों वो था अल्कोहल। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो देखने जाएंगे वो फिनॉल, क्योंकि हम लोग दोनों के एक साथ पढ़ते चलेंगे, अल्कोहल और फिनॉल को। ईथर को भले हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन हम लोग साथ में देखते चलेंगे अल्कोहल फिनॉल को। तो अल्कोहल का हम लोग बात कर लिए, क्या चीज़ का? क्लासिफिकेशन का देख लिए थे बात। अब हम लोग देखेंगे फिनॉल का, तो फिनॉल का भी हम लोग क्लासिफिकेशन देख लें, उसके बाद दोनों का नोमेनक्लेचर देख लेंगे। बच्चों, पानी तब पी लिया तुम लोग? चलो देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिनॉल क्या बात करते वो? फिनॉल। तो फिनॉल क्या है? एरिल कंपाउंड। एरिल कंपाउंड या फिनाइल में एक OH जुड़ जाता है, या एक कहने का अच्छा है कि कहीं भी OH से बोल दो, OH ग्रुप के जुड़ना क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। एरिल अल्कोहल, ऐसे बोलो, एरिल अल्कोहल, या ठीक ना, दूसरा नाम क्या होता है? फिनाइल। एरिल अल्कोहल या फिनाइल में OH ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? फिनॉल कहलाता है। क्लियर? इसकी नेचर की भी बात करेंगे हम लोग, अल्कोहल और फिनॉल के भी नेचर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ अल्कोहल की अब बात कर ले हम लोग, सॉरी, टाइप्स ऑफ फिनॉल की बात कर ले। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फिनॉल की हम लोग जैसे ही चर्चा करेंगे, 3 ढंग का देखते हैं। वैसे मेनली हम लोग बोल दे 4 टाइप्स बोल सकते हो, तुम लोग जो इससे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं 4 टाइप्स। एक होता है मोनो हाइड्रिक, इससे पहले भी देखे हो ना अल्कोहल में, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अल्कोहल नहीं बुआ, अभी हम लोग फिनॉल पढ़ रहे हैं, बार बार दिमाग में तुम लोग इस चक्कर में ना। मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक ना। तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, एंड नेक्स्ट होता है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। क्या होगा वो? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। डियर स्टूडेंट, जिसमें एक OH ग्रुप रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी इसे फिनॉल ही हो गया। जैसे हम लोग बात करें, एक और एग्जाम्पल के लेते हैं हम लोग, OH
यहाँ CH3 लगा दिए। हम लोग और एग्जाम्पल की बात करते हैं, OH, यहाँ CH3 लगा दो या यहाँ पे CH3 लगा दो। दैट मीन्स इसका नाम जो होता है क्रेसॉल होता है। ओ क्रेसॉल ऑर्थो पर की हम बात करते हैं, ठीक ना। एम क्रेसॉल वो ऑर्थो पर मिथाइल है ना, इसलिए कॉमन नेम की हम जब बात करेंगे तो क्या होगा, ओ यानी ऑर्थो क्रेसॉल, इसका नाम होता है मेटा क्रेसॉल, एक आएगा पारा क्रेसॉल, ठीक ना। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे जब नोमेनक्लेचर होगा, या इसका IUPAC नेम की बात करेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। तो यहाँ पे कितने OH ग्रुप है बुआ, 1 है 1 है 1 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं डाइहाइड्रिक में, OH, यहाँ भी OH, या आपको ऐसे OH लगाना है, ऐसे भी लगा सकते हो। बात बुझ रहे हैं ना। तो इसमें दुगो है। इसका अगर IUPAC नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम की, पहले IUPAC मतलब क्या हो जाएगा, फिनाइल मतलब सॉरी 1 2, ठीक ना, बेंजीन ऑल हो जाएगा। या हम लोग इसका कॉमन नेम सबसे ज़्यादा नाम यूज होता है, इसकी जो नाम होगा वो क्या होता है, केटेकॉल, ठीक ना। इसका जो नाम होता है रिसोर्सिनॉल, ठीक ना। तो इसी नाम उसका होगा, लेकिन यहाँ पर देखना क्या है, दुगो OH है इसलिए इसको डाइहाइड्रिक बोलते हैं। इसमें भी डाइहाइड्रिक है, लेकिन 3 OH रहेगा बुआ। तीन OH, इसको क्या बोलेगा, इसको क्या बोलने जा रहे हैं आप, पायरागोल, पायरोगेलोल। इसी का नाम बुआ क्या है, पायरोगेलोल। यानी कॉमन नेम आपकी जब चर्चा होगी, यानी 3 अगर OH ग्रुप है बेंजीन पर तो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है, कहने में बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब क्या, सब पर लगा दो, OH 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 OH, ये सब की बात जैसे हम लोग करते हैं। कितना हो गया देखो तो, हेक्सा 6 है तो हेक्सा फिनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिनॉल की जब डिफिनीशन देख लें, डिफिनीशन देखने के बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लें बच्चों। क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाइहाइड्रिक, तीसरा ट्राइहाइड्रिक, चौथा पॉलीहाइड्रिक। तो मोनो डाई ट्राई आपको सपना में भी याद रहेगा। मैं अगर सपना में भी आकर आपको पूछूं, बउआ रे डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, या डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, या डाइहैलाइड क्या होता है, तो अब हमको लगता है सपना में आप भी एक्सप्लेन कर देते होंगे आराम से। क्या कभी सपना में आए कि नहीं, नहीं तो कभी तुम बुलाना सपना में, ठीक ना, और बोलना सर आप क्या क्या पूछना चाहते हैं बताइए, मैं पूछूंगा और आप फटाफट जवाब दोगे। और ये वक्त बताइए जब आप एग्जाम देंगे। बहुत बच्चे जेईई का एग्जाम दे के आए होंगे, बोर्ड क्लासरूम का जो क्लास किए होंगे उसके बाद दिए होंगे, तब बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लासरूम के कॉपी से मिला था। 2-4 बच्चे फ़ोन भी किए थे आप लोग में से कि बताए थे कि सर वो कॉपी से ही डायरेक्ट मिल गया था। तो वो चीज़ तो आपको कॉपी से मिलना ना मिलना वो अलग जगह है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर था इसलिए बन गया सर, क्लियर। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर। हम लोग नोमेनक्लेचर दोनों का करेंगे, लेकिन दोनों नोमेनक्लेचर में पहले हम लोग किसका बात करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल का। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, इसका 2 तरह का नाम देखेंगे, कॉमन नेम देखेंगे वो वाले, और दूसरा देखेंगे IUPAC नेम। इससे पहले क्लास में भी हम लोग, मतलब इससे पिछले चैप्टर की मैं बात करूं, वहां भी कॉमन नेम IUPAC नेम देखे थे। बस सीरियल में आपको चलना है, सीरियल में गर्दा उड़ा देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं लेना चाहिए, नहीं तुमको गर्दा उड़ाते हो पानी मार मार के गर्दा तुम्हारे दिमाग को उड़ा देंगे, ठीक ना। इसलिए बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला हम लोग बात करते हैं बबुआ क्या होता है, कॉमन नेम।
तो बउआ रे वहाँ पे हम लोग क्या बताए थे कॉमन नेम में, याद है ना, याद आ रहा है, अल्काइल हैलाइड, अल्क जोड़ आइल जोड़ हैलाइड, हेलो एल्केन में बताए थे। देखो बच्चों मैं प्यार से बता रहा हूँ ना, कब से तुम लोग याद रखा कर, ठीक ना, याद रखेगा ना बड़ा मजा आएगा, ठीक ना। तो अल्क जोड़ आइल जोड़ हैलाइड, ठीक ना, वहाँ पे हम लोग देखे थे। बस कॉमन नेम में यहाँ हम बात करेंगे अल्क जोड़ आइल जोड़, वहाँ हैलाइड था, हैलाइड दिए थे, यहाँ अल्कोहल है तो क्या देंगे, अल्कोहल। बात बुझ रहे हैं। यही कॉमन नेम में आप आइसो नियो सब भी लगाते हो, सेकेंडरी टर्सरी भी लगाते हो, याद होगा आप लोग को। जैसे देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 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 OH। OH इसका कॉमन नाम आपको लिखने के लिए दे दूं मैं, फटाफट कुछ नहीं करना। अल की जगह पर कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हुआ प्रोप, मन में क्या लगाना अपने मन से, आइल प्रोपाइल अल्कोहल। कोई ब्रांच उरांच नजर नहीं आ रहा है, देख रहे हो ना। इसकी बात करें 2 कार्बन है, इथ आइल अल्कोहल। इसमें टोटली कार्बन की बात कर लो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट आइल अल्कोहल। ये सब आपका क्या चल रहा है, कॉमन नेम चल रहा है। यहां देखो सब जगह कार्बन है ना भाई साहब, 3 4 5 6 7, ये तो OH जुड़ा हुआ, 7 है तो हेप्टाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक ना। तो इसका नाम क्या होगा, हेप्टाइल अल्कोहल, ठीक है संजय जी, हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। दूसरी बात जो कर रहे हैं, आपको ब्रांचिंग में अगर कॉमन नेम बोल दे, ठीक ना, तो ब्रांचिंग में आपका जब कॉमन नेम होता है तो उस समय हम लोग बात कैसे करेंगे, ये गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी, समझे। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और देते हैं, CH3 CH CH3 CH2, आपको दिमाग में धक्का धक जा रहा होगा सर जी, अब आप घुमा घुमा कर दे रहे हैं, ठीक ना। हम जब देने लगेंगे ना फिर बचाएंगे ना कोई, इसलिए धक धक जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर कनियनू देखा कीजिए, ठीक ना, इन्हें उन्हें मुंह में घुमाइए। जब आप लोग क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग इधर उधर मुंह घुमा देते हैं तो हमारा बुरा लगता है। झलक दिखला जाए, एक बार दिखा दो झलक तुम लोग। चलो बउआ रे यहाँ पर देखो, आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसका कॉमन नेम की जैसी चर्चा होगी। कॉमन ब्रांच में है तो आपको मैं बताया हूँ, कॉमन नेम में चाहे ब्रांच में हो चाहे स्टेट में हो, सीधे आपको गिनती कर लेना, भर पजाक पकड़ लेना है कि टोटल कार्बन है क्या गो। को टोटल कार्बन की बात जैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 4 गो कार्बन है, 4 गो कार्बन है तो सीधे तुम लिख दो ब्यूट। क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। अब ब्यूट लिख दिए तो अपने मन से क्या लगा दोगे भाई साहब, बता दे आइल। फिर अपने मन से क्या फॉर्मूला हम बताएं सर, अल्कोहल, तो ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन आपका ये परफेक्ट आंसर नहीं है। यहां पर देखो OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ भाई, कितने डिग्री जुड़ा हुआ बता दे जल्दी। 1 2, यहाँ जो दूसरा जुड़ा हुआ है कितने डिग्री, 3 डिग्री ना। 3 डिग्री कार्बन को क्या बोले थे, याद हो रहा होगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल इसका परफेक्ट नेम है। हेयर सिमिलर, इसकी बात करेंगे डायरेक्ट जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो तो 2 डिग्री है भाई, वो क्या है 2 डिग्री है। ये इसको हम क्या 2 डिग्री को क्या बोलते, सेकेंडरी सेक, टोटल कार्बन जोड़ लो, ब्यूट आइल अल्कोहल। कोई झंझट नहीं, 2-3 चीज याद रखो ना, सब झंझट हम दिमाग से निकाल देंगे, तुम लोग को टेंशन नहीं रखना है।
यहाँ देखो इसमें भी ब्रांच तो है, लेकिन हम लोग कॉमन नेम में कोई ब्रांच की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ टोटल कार्बन जोड़ लो भैया, कितना है, 5 गो है। तो पेंट, पहन लो आयल, फिर लगा दो अल्कोहल को, अल्कोहल लग गया। सही नाम है क्या? नहीं सर, नहीं वो है जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वहाँ ब्रांच है, वो 4 डिग्री है। 4 डिग्री होगा तो क्या होगा सर? नियो होगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसी आ जाती है तो आपको चिंता बढ़ा देती है, वो चिंता को दूर रखना है। देख बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे इसका कॉमन नाम की टोटल कार्बन जोड़ दो। टोटल कार्बन कितनी? 4 गो। ब्यूट, आयल, अल्कोहल तो बोल दिया कितनी आराम से। बट बच्चों ये अल्कोहल कौन डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल है ना। यहाँ पर क्या लगा दोगे भाई साहब? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दे दनादन, खेल खत्म। यहीं पर मेरा कॉमन नेम था। अब हम लोग बात करेंगे IUPAC नेम, लेकिन वेट एंड वॉच 1-2 और नाम है आपके पास, जगह मेरे पास है या नहीं है। यहाँ देखो, जैसे इसका कॉमन नेम की चर्चा करेंगे, CH2OH। भाई साहब बात करो, कुछ हम याद दिलाए थे। एगो कॉमन नेम इसकी बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है बुआ, ठीक ना। इसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा? ग्लाइकोल होगा। क्या होगा बुआ रे? ग्लाइकोल होता है। क्या होता है? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का सूत्र जब भी पूछा जाएगा तो 2 कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़ा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ रे? ग्लाइकोल कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन और मैं दे दूं, अगर 3 गो कार्बन से OH जुड़ा हो तब क्या कहेंगे सर? 3 गो कार्बन जुड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या बुआ? ग्लिसरॉल। तो आई होप आप लोग को सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर में। हम देख लिए एक स्टेप कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। अब दूसरी नाम हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं IUPAC नेम। तो बच्चों IUPAC नेम में भी आप लोग को फार्मूला याद ही होगा, कोई दिक्कत उठाने जाना है नहीं हम लोग को। थोड़ा देखिए, वेट एंड वॉच। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या, इसके जगह पे हम लोग IUPAC नेम दे रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे IUPAC नेम की जब चर्चा करेंगे हम लोग तो IUPAC नेम क्या होगा भाई साहब? तुम लोग भी जान रहे हो, IUPAC ही तो कमाल कर देता है। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों IUPAC नेम में बात करेंगे तो इसका फार्मूला अल्क जोड़ एन जोड़ ओल, अल्केनोल। बट यहाँ पे ये इन नहीं होगा जब अल्कोहल आएगा तो 2 वोवेल है। अब चल सबका मैं फटाफट नाम दे देता हूँ। CH3OH, यहाँ वो स्पेशल जोड़ दिए हम लोग। देखो इसका नाम की हम बात करते हैं, सब जगह से हम हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना आप लोग, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ जो अलग चीज़ है। देखो यहाँ बुआ क्या होने जा रहा है, देखो सब कॉमन नाम मिटा के इसी का हम क्या कहेंगे आपको लिखने के लिए? IUPAC नाम कहेंगे लिखने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, घबराना नहीं। वीडियो पॉज करके आप लोग फटाफट लिख भी सकते हो और फटाफट मेरे साथ चैलेंज करोगे, सर मैं बना दिया तो मैं बना दिया। जल्दी आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और तब तक बनाइए। सबका IUPAC नेम मुझे चाहिए, IUPAC नेम चाहिए, IUPAC नेम चाहिए तो चाहिए। आई होप, चलिए बच्चों आप लोग बना दिए होंगे। ट्राई करते हैं हम लोग। अब CH3OH है इसका IUPAC नेम, तो हम लोग दिमाग में क्या एक फार्मूला रखना है, अल्क जोड़ एन जोड़ ऑल। तो अल की जगह पे कितने कार्बन है? 1, तो मेथ, बस अपने मन से सिंगल ही बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते। 1 है एन ऑल, क्या नाम हो गया? मिथेनॉल। एक ही पर OH है तो तकलीफ लेना ही नहीं। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर सबसे लंबा चेन यही है। गिनती किधर से करेंगे वो? इधर से, क्योंकि आपका क्या है इधर से ये एक नंबर पे 3 गो कार्बन, प्रोप, अल की जगह पे प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड, एन क्या लगा देंगे? ओल, या 1 ओल लिखो। दूसरी हम लोग बात करें, यहाँ पर 2 कार्बन है बुआरे, 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? एथ, ठीक है।
एथ हो जाएगा अपने मन से AN, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अपने मन से नहीं, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड घुसा दिया ना थोड़ा ढेकरी निकल जाएगा, अपने मन से नहीं, यहाँ पे अल की जगह पे अपना मन चलाना है। एन सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन, और OH है तो क्या लग जाएगा भैया, O लग जाएगा। अब चलो देखते हैं यहाँ पे भाई साहब, OH के यहाँ पे है लंबा चेन, यही तो है ना, गिनती कर लो, 4 गो है ना, 4 गो है तो क्या हुआ, ब्यूट हो गया, एन हो गया, और यहाँ पे उल लगा दिए, ठीक ना। देखो यहाँ मिटेबे नहीं किया, तुम और लिखने नहीं दिया जी, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 7 गो है तो 7 को क्या बोलते हो, हेप्ट, एन, ऑल। चलो बच्चा वहाँ यहाँ थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा आप लोग को। IUPAC ने हमें सबसे पहले लंबा चेन ये होगा, गिनती किधर से, फंक्शनल ग्रुप भाई साहब है 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को पहले देखेंगे 2 मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट ना SPPM याद हो रहा होगा आपको, IUPAC ने हम लोग बताए थे आपको SPPM, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर प्रीफिक्स, फिर पेरेंट चेन, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप। 2 मिथाइल क्या होगा, प्रोप, एन, ऑल। 1 नंबर पे OL है, OH है। यहाँ चलो इसका पेरेंट चेन की बात करेंगे, देखो गौर से, इसका पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ आएगा, गिनती किधर से भाई साहब, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, ब्यूट, 4 गो है तो ब्यूट, एन, 2 ऑल, या इसका दूसरा ढंग से नाम आप दे सकते हो 2 ब्यूट, 2 नंबर पे ऑल है, 2 ब्यूट एन ऑल, 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। चलो इसी ढंग से यहाँ भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऐसी बात है सर, 2 ढंग के नाम बता रहे हैं, पोजीशन अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे हम 2 को नाम बताएंगे। यहाँ पर दोनों ढंग दोनों सही है, इसके लिए आपने टेंशन लेना कि कोई एक गड़बड़ हो गया क्या सर, आप गड़बड़ कर नहीं रहे, तो दोनों लिखोगे, कहीं पे कोई नहीं काटेगा, जिसका हिम्मत होगा हमसे फरिया लेगा। तुम बोल देना कि सर से जाकर मिलो, कटप्पा सर यहाँ जिंदा है अभी भी, ठीक ना, मारे नहीं गए हैं। चलो यहाँ पर देख लो भाई साहब, लंबा चेन गिनती किधर से कर देगा, इधर से OH इधर से ना, ये किसकी मजाल है जो मेरे स्टूडेंट को छेड़ देगा, अरे क्वेश्चन पूछ देगा, इतनी हिम्मत है। चलो यहाँ पर देखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है ना, पहले 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 3 को कार्बन है ना, प्रोप, एन, 1 नंबर पे तो 1 1 नहीं लिखते हैं, प्रोपेनॉल सीधा। यहाँ देखो लंबा चेन, गिनती किधर से, 1 2 3 इधर से, 1 2 इधर से, 2 नंबर पर 2 3 4, क्या होगा भैया, अब तुम ही बताओ। यहाँ पर देखो पहला नाम क्या, ब्यूट, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, एन, ठीक है, कितने नंबर पर ओल है, 2 ओल। लेकिन इसका एक और ढंग से आप लोग देते होंगे, अदर बुक में देखते होंगे, क्या नाम आता है वो देखो, यहाँ पे 2 है ना, पहले 2 लिख लो, 2 ब्यूट एन ऑल, कोई तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसकी नाम बात करेंगे IUPAC नेम की, इसकी IUPAC नेम यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है बुआ, यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं आप लोग को, ये दोनों नाम कॉमन नाम हो चाहे IUPAC नेम हो, दोनों नाम इसका क्या है, खास अपने आप में एक जवानी के, मतलब एक जवानी जो कहते हैं ना, जवानी का जो रस है इसका वो है, क्वेश्चन हर हाल में कहीं ना कहीं घुमा के डाल देगा। बोर्ड लेवल में तो इसके लिए बायदा एक खेल है कि एवे करता है, लेकिन JEE में, नीट में भी क्वेश्चन कभी कभी इससे उठा के दे देता है। तो 2 कार्बन है ना भाई साहब, तो 2 1 2, चाहे ऊपर से 1 2 कर लो, तो क्या लिखोगे, इथ, एन, 1 पर भी 2 पर भी, 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल, या इसका दूसरे नाम क्या दे सकते हो, 1 2 डाई, ठीक है, 1 2 डाई इथेनॉल, ये भी दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नाम तो इसका ग्लाइकोल है। सेम चीज यहाँ लंबा चिन्ह आपका ये है, उल्टा दे, सुता दे, कुछ कर दे, उठा दे, जन्ना देगा तुम ले लो, आराम से उसको याद कर लो कि ऐसे बनाया जाता है। पेरेंट चेन ही तुमको पहले चुना है, उठाए चाहे सुताए चाहे बैठाए, 2 3, और तो और मन है ऊपर से लेने का तो ऊपर से ले लो, 1 2 3, हमारा मन था नीचे से लेने का ले लिए।
अब देखो यहाँ पे तीनों कार्बन है ना, तीनों कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ना, एन, 1 2 3 ट्रायोल, ठीक है। या आप सीधे बोल सकते हो 1 3 ट्राई प्रोपेनॉल, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो हमको क्या दिक्कत, तुमको दिक्कत है नहीं तो हमको दिक्कत। तो और कुछ क्वेश्चन में कराऊं प्रैक्टिस आप लोग को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बच्चे, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अभी भी बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखना। बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव आप लोग को अपलोड करूँगा, चिंता नहीं करना है, धैर्य रखो थोड़ा सा, तुम लोग धैर्य खो देता है, ठीक ना। जीरो से हीरो बनना है। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं बुआ। CH डबल बॉन्ड CH2OH, फटाफट आप लोग बनाना शुरू कर दो। मैं बस आपको क्वेश्चन दूं और आप लोग छू मंतर कर डालो। बोलने का मौका नहीं छोड़ना है सर जी को कि आप सर ऐसे कीजिएगा, तब तक आप घिस दीजिएगा। OH है, यहाँ क्लोरीन लगा दिए। चलो 3 क्वेश्चन फटाफट आप लोग पोज करके आप लोग बना दिए। पोज करके पहले आप लोग इसका नाम लिख लो, उसके बाद मैं चलता हूँ। चलिए, आई होप आप लोग बना लिए होंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हम लोग बात करें, 2 चीज़ नज़र आ रहा है। एक फंक्शनल ग्रुप OH को तो है, एक डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है यहाँ। तो डबल बॉन्ड और OH तो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड इसे हम 0। तो यहाँ OH जिधर से नज़दीक आएगा 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा सर, ब्यूट 2 इन, 2 नंबर पे इन है ना, 1 ऑल। या आप ऐसे लिख सकते हो, या दूसरा नाम इसका 1 है ना, तो वहां सीधे लिखते हुए 1, या ऐसे करो 2 ब्यूट इन, 2 ब्यूट इन, 2 नंबर पे है ना इन, ऑल, 1 ऑल, 2 ब्यूट इन 1 ऑल। चलो बच्चों, इसमें देखो हेलोजन ग्रुप है, यहाँ OH है, तो भैया इसके सामने दादा है ना, ये तो बउआ है, बिल्ली बन के रहेगा। 1 2 3 4, इधर से गिनती हम लोग लेंगे, जिधर से नजदीक आएगा, इसलिए हम बोले दादा ये बिल्ली, बउआ, दुनू, झटका। चलो देख रहे बुआ, 3 क्लोरो 4 गो है ना, ब्यूट एन 2 ऑल। लेकिन इसके जगह पे और भी नाम दे सकते हो, तुम लोगों को बार बार मैं बोल रहा हूँ। दूसरा नाम क्या, 3 क्लोरो 2 ना, ये देते हैं 2 ब्यूट एन ऑल। सेम चीज हेयर, गो देयर। यहाँ देखो OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, यहाँ जूनियर ग्रुप है, तो इसको तो कोई वैल्यू देना नहीं, ये दोनों से जो इधर से नज़दीक आ जाए। 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 हो गया। अब क्या करेगा, तुम तो गड़बड़ाइए जाएगा। सर जी आप केनू से कर दीजिए ना, आप कह रहा होगा नहीं, दोनों तरफ से अगर सेम हो गया ना दादा साहब, तो बच्चे को ही वैल्यू देना पड़ेगा। मतलब क्या, तुम्हारे घर में जो बड़ बुजुर्ग होगा, सब तरफ से गलती उन्हीं का हो गया, तो किनको वैल्यू देते हम लोग, बउआ कि यही सही किया होगा। तो इधर से भी 3 नंबर पर, इधर से भी 3 नंबर पर, खेल खत्म करो। आप जूनियर को वैल्यू देना ही होगा, इज इधर से नजदीक आएगा। 1 2 3 4 5 6, नाम तो बउए को न देंगे पहले, ठीक ना, काहे कि दुलड़ुआ बउआ होता है, नहीं देंगे तो रोना स्टार्ट करेगा, तो चच्चो दादो से उड़ जाएगा। चलो नाम दे दो, 2 क्लोरो, क्या वो कार्बन है बुआ रे, 6 गो, हेक्स एन, क्या वो ऑल है, 3 पर भी ऑल है, 4 पर भी ऑल है। ओल नहीं समझना तुम लोग बुआ, ओल जानते हो ना, गांव घर में होता है 3 4 डाई ओल, ये चीज आपका नाम हो गया। यानी आई होप आप लोगों को समझ में हो गई होगी। यानी हम लोग का अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं फिर लास्ट में फिनॉल का नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। कुछ नहीं है बुआ, बड़ी बात नहीं है, बड़ी मछली भी नहीं है। फिनॉल तो और चुटकी बजाएंगे खेल ख़त्म हो जाएगी। चलो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल की बात करेंगे। नोमेनक्लेचर फिनॉल की तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों फटाफट डाल देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे चाहे कॉमन नेम बोलो इसका या आईयूपीएसी नेम बोलो, दोनों क्या होगा भाई, फिनॉल ही होगा, ठीक ना। जैसे बेंजीन का बात कर रहे थे ना हम लोग, वैसे ही इसका OH यहाँ लगा दिए, यहाँ CH3 लगा दो। इसका दोनों चीज बताते चलूंगा। OH अभी जस्ट कुछ देर पहले आप लोग को बताया था मैं, फटाफट लगाते चलो। चलो दोनों आप लोग बनाते चलिए नाम। जब याद सताए तुझे, हमारा गली नहीं आना है, देवी की गली चले जाना, ठीक ना। हमारा गली आएगा ना तो समझ रहा है, डंगा देंगे सब मिलके। चलिए बच्चों, ये सब का कॉमन नाम आईयूपीएसी नाम फटाफट बता दीजिए। पॉज करके आप लोग मार दीजिए, पहले क्लिक मारिएगा, पॉज कर उसके बाद मेरा वीडियो आगे बढ़ाइएगा, फिर आपको मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप पॉज करके इसका आईयूपीएसी नाम और कॉमन नाम दोनों लिखिएगा बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसका नाम फिनॉल था, वो अरे आईयूपीएसी नाम और कॉमन नाम दोनों। इसका कॉमन नेम की चर्चा करेंगे। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम ऐसे कर लो, सीरीज में दे देते हैं हम लोग। कॉमन नेम, ऊपर में कॉमन नेम की चर्चा करेंगे हम लोग और नीचे में आईयूपीएसी नेम का। क्लियर, कोई तकलीफ उठाना नहीं है, दोनों नाम क्या होगा इसका सेम ही होगा बच्चों। अब चलो यहाँ देखते हैं इसका जो नाम होगा, इसको बोलते हैं ओक्रेसॉल। क्या बोलते हैं वो, अरे ओक्रेसॉल, ठीक ना। इसका जो नाम होगा मेटा पर है ना, एमक्रेसॉल। ये कहाँ पर है वो, पारा पर है ना, पीक्रेसॉल। ये सब इसका क्या नाम था, कॉमन नेम था। आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे वो 2 मिथाइल, 2 नंबर पे था ना, 2 नंबर पर CH3 OH में सीनियर OH है ना। अब मिथाइल का नाम लिख देंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल ना, 2 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम 3 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या लिख दोगे, आईयूपीएसी जानते हो सब कुछ। सेम चीज़ यहाँ हम लोग चलेंगे, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, ठीक ना। कॉमन नेम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, केटेकॉल, केटेकॉल। इसका जो कॉमन नेम होगा इसका होगा रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। इसका जो नाम होगा क्विनॉन, क्या देते हो, अरे क्विनॉन। बात बुझ गए, ये आपका कॉमन नेम था। आईयूपीएसी नेम फटाफट जानते हो, क्या जानते हो, 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल, 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल, 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल। क्लियर, तो ये चीज़ आपका क्या था, फिनॉल, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तो बच्चों आई होप आप लोग जानते होंगे ऐसा। चलिए तो बनाई दो दोस्त, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दूँ। OH यहाँ दे दिया, यहाँ क्लोरीन दे दिया, यहाँ OH दे दिया, बनाइए जल्दी बनाइए। अच्छा ये तो देवे की है, ब्रोमीन दे दिए, हाँ एक चीज़ याद आ गया मुझे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, इसी को देखा तब, तुम लोग को नहीं रे। वही होता है दीवाना सनम। चलो भाई इसका नाम तुम लोग बता दो। हाँ इसका नाम तुम लोग कॉमन नाम भी याद होगा,
OH NO2 दिया था, यहाँ भी NO2 दिया था, यहाँ भी NO2 दिया था, पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में ही दिया था ना। चलो इसका सब फटाफट आप लोग बना लिए होंगे पोज करके, क्यों समझदार हो, बार बार तुमको कहेंगे पोज पोज पोज, मतलब गड़बड़ी सुन लेगा, है ना। यहाँ पर आ जाओ तुम लोग, आप बना लिया होगा। चलो फटाफट इसका नाम क्या दिया होगा, आईपीएसी नेम 4-क्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा भाई साहब, 4-ब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा बुआ, 4-नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 2 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, बहुते खा लिए ना आज। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका शॉर्ट में बोलते हैं TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कॉमन नेम इसका क्या था भाई रे, क्या था, पिक्रिक एसिड। आई होप आप सभी आदमी आज की क्लास समझ गए होंगे। तो मेरा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा मैं बता दूं नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नेचर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल में हम लोग बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया। मैं आप थोड़ा सा नया हेडिंग देते हैं, वो है नेचर ऑफ फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक ना। नेचर की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। अल्कोहल का जो यूज होता है बहुत सारी जगह भी होती है, लेकिन हम लोग नेचर की बात करेंगे, यहाँ बॉन्ड की बात होगी। नेचर ऑफ अल्कोहल एंड वेट एंड वॉच फिनॉल फॉर फ्यू मिनट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल एंड फिनॉल की जैसी बात करूं तो अल्कोहल की जैसे बात करता हूं, यहाँ पर ऐसी होती है स्ट्रक्चर, यहाँ ओहो यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर आपकी नहीं आएगी। CH3OH इधर ले लो, इधर हम लोग बात करेंगे PH ले ले, यहाँ पर OH, तो यहाँ पर ये OH था। इसकी जो स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे बुआ ऐसी होगी ना, नगीना डांस नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे मैं दिखाऊंगा OH। तो बच्चों थोड़ा इसको और अच्छे से करें। हाँ, इसकी जो बॉन्ड एंगल, लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, इसकी जो बॉन्ड एंगल होगी 108 डिग्री 9 सेकेंड, ठीक ना। इसकी कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक ना, 142 अबाउट में पिकोमीटर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी 96 पिकोमीटर। यहाँ बेंजीन की जब चर्चा करेंगे बुआ, यहाँ देखो हम ऐसे कर देते, यहाँ पे OH, इसकी जो एंगल होगी 109 डिग्री होगी, लेकिन इसका जो बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी 136 पिकोमीटर होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखो, यही चीज़ हमको समझाना था। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहाँ पे जिस कार्बन से लगा, अल्कोहल में OH जिस कार्बन से लगा होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ये OH जिस कार्बन से अटैच होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऐसे करके देख लो, दिस दैट दैट। इसकी जी हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp2 होगा। यानी अल्कोहल में OH जुड़ा होगा sp3 कार्बन से, इसमें क्या होगा, sp2 से जुड़ा होगा। अल्कोहल में O बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा 108 ज़्यादा कम होता है थोड़ा, किससे, फिनॉल के एंगल से। अल्कोहल में अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 142 होता है, लेकिन फिनॉल का 136 होता है, लगभग में मैं बात कर रहा हूँ। क्यों, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दूं कि बेंजीन का बॉन्ड लेंथ, बेंजीन में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ से कम क्यों होती है। तो दो काज इससे पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे, मतलब पिछले क्लास क्या, पिछले चैप्टर में
कि फिनॉल हो चाहे क्लोरोबेंजीन हो, क्या दो काउज यहाँ पर था। काउज क्या था, काउज ये था, पहला तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा क्या था वो, अरे पार्शियली डबल बॉन्ड। याद आया ना आपको, वहाँ पे हम लोग रिजोनेंस बना के भी बताए थे, रिजोनेंस इफेक्ट भी कारण था। इसीलिए इसमें फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कम होता है कार्बन ऑक्सीजन के अल्कोहल से। क्लियर। आई होप आप लोग आज की क्लास बड़ी अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि आप लोगों को कल भी मैं बताया था, पिछले चैप्टर पढ़ते चलिए आपको समझ में आएगा। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हम लोग की होगी उसमें हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। प्रिपरेशन जो देखेंगे तो बच्चों आज से फिर आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा पिछले चैप्टर को देखते चलिए, बहुत आसान रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। फिर